नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सोनू शर्मा जवाहर नवोदय विद्यालय घोट से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत मज़ेदार और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे और वह है प्रत्यय। क्या आप जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं? शायद नहीं। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति और अय इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला। इसलिए प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी शब्द के साथ जुड़कर उसे नया रूप देते हैं। उदाहरण के लिए खुश शब्द में प्रत्यय ई जोड़कर खुशी बन जाता है। लेख शब्द में प्रत्यय अक जोड़कर लेखक बन जाता है और लेखक शब्द में प्रत्यय इका जोड़कर लेखिका बन जाता है। अरे वाह, देखिए, इसी तरह खेल में ना जोड़ने से यह खेलना बन गया। इसी तरह समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से एक नया शब्द सामाजिक बन गया। तो बच्चों देखिए, ये छोटे शब्दांश मूल शब्दों में जुड़ करके उनका अर्थ बदल देते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आप यहाँ अन्य उदाहरण देख रहे हैं कि प्रत्यय कैसे शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण में आप देख रहे हैं ना, तो देखना से क्या क्या बन जाएगा? देखना, पढ़ना, लिखना। इसी तरह ई प्रत्यय से खुशी, गरीबी, अमीरी। इसी तरह वान प्रत्यय से बलवान, धनवान, गुणवान। आइए प्रत्यय से बने कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। परिवार धन इक पारिवारिक, पाठ धन अक पाठक, घट धन अक घट प्लस ना घटना। इसी तरह सहाय प्लस अक सहायक, सुंदर धन ता सुंदरता, पठ धन आई पढ़ाई। इस तरह हम कह सकते हैं प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जो कि हम पहले से जानते थे। मुख्य रूप से हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं अर्थात क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं अक प्रत्यय से पाठक, पाठ प्लस अक। इसी तरह लेखक, लेख प्लस अक। गायक, गय प्लस अक। अन प्रत्यय से हम देखते हैं पाल प्लस अन पालन, सह प्लस अन सहन, भूख प्लस आ भूखा। ये आ प्रत्यय का उदाहरण है। प्यासा, प्यास धन आ। इस तरह हंसी ई प्रत्यय का उदाहरण है, हंस प्लस ई हंसी। बोली, बोल प्लस ई। वक्ता, ता प्रत्यय का उदाहरण है, वक्ता। ज्ञाता। इसी तरह ना प्रत्यय के बारे में हम लोगों ने देखा, पढ़ना, लिखना। नीय प्रत्यय से दर्शनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, पूज धन ई। इस तरह वाला प्रत्यय को हम देख सकते हैं, जाने वाला, खाने वाला, जिसमें खाना प्लस वाला, जाना प्लस वाला। इस तरह हम देख सकते हैं पालनहार, पालन धनहार, खेवनहार, खेवन धनहार। तो इस तरह नए शब्दों का निर्माण होता है। तद्धित प्रत्यय ये वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नए संज्ञा, विशेषण या अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आ भूखा, प्यारा, प्यार धन आ प्यारा। इसी तरह नगर धन ई नगरी, गुलाब धन ई गुलाबी, गरीब धन ई गरीबी, अमीर धन ई अमीरी। एरा प्रत्यय से क्या बनेगा? चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा ममेरा। खटोला, खाट धन ओला खटोला, ओला प्रत्यय। इसी तरह ता प्रत्यय देखेंगे, सुंदर धनता सुंदरता, मनुष्य धनता मनुष्यता। त्वा प्रत्यय देखेंगे तो मनुष्य धनत्व मनुष्य मनुष्यत्व।
अपनत्व से अपना धनत्व मन अपनत्व है, धन धनवान धनवान वान प्रत्यय से बन रहा है। इसी तरह हारा से सुनहरा, रूपहरा रूप धनहरा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कृत प्रत्यय क्रियाओं से नए शब्द बनाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय अन्य शब्दों से नए शब्द बनाते हैं। अब आप प्रत्यय को पुनः पढ़ने का प्रयास करना और साथ ही प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को हल करना। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने प्रत्यय का अध्ययन किया। इस पूरे सफ़र में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।